नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। तो आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म कुरुक्षेत्र पर मैं आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, आज की ये वीडियो रहेगी हमारे एचएससी स्टेनो की जो तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए। देखो, जो स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों ने पर्सनल बहुत ज्यादा मेरे पास मैसेज किए व्हाट्सएप पे कि सर स्टेनो के ऊपर जो वीडियो है वो लेके आई जाए और हमारी ये समस्या है इसके बारे में हमें बताया जाए। तो देखो जी, जो भी आपके मन में डाउट चल रहा है, बहुत सारे जो डाउट है वो सभी के कॉमन डाउट है और मैं आपको आज आपके जो जो डाउट आए थे उन्हीं के बारे में क्लियर करने जा रहा हूं और आगे की आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अब देखो, सबसे पहला और एक कॉमन सा डाउट आप सभी के मन में है कि हमारे सीटी में कम नंबर है, हमारे ज्यादा नंबर है, हम स्किल में बैठ पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे, स्किल में कितने गुणा बुलाए जाएंगे, क्या है क्या नहीं है। तो ये तमाम चीजें हैं, इनके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो जी, सबसे पहले मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बता देता हूं और आप सभी जानते भी होंगे कि कुल पद अब आपके हैं 1647 प्लस ये जो पद है ये आपके रहने वाले हैं 1660 के आसपास है। कुल फॉरम एप्लीकेशन कितने आए हैं ये आपके मन में कभी से डाउट था। अब देखो, किसी ने मेरे पास भेजा भी था जिसमें तकरीबन 25,000 जो एप्लीकेशन है उसके बारे में बात कही गई थी, लेकिन दूसरे जो हमारे रिसोर्सेज है उसके माध्यम से हमने पता किया तो जो बताई जा रही है कि जो टोटल जो फॉरम एप्लीकेशन आए हैं स्टेनो के लिए वो 20,000 रहने वाले हैं। ठीक है भाई। इसके बाद बात आती है स्किल टेस्ट कब होगा। तो स्किल टेस्ट का तो मैंने पहले ही आपसे बता दिया था और आज एक बार पुनः से मैं आपको बता देता हूं। आपका जो स्किल टेस्ट है, अगर इन्होंने जो शेड्यूल ये डाला है एग्जाम का 24-25 को एग्जाम लेते हैं और उसके बाद जुलाई में एग्जामों को अगर कंटिन्यू रखते हैं तो आपका जो स्किल टेस्ट है वो जुलाई के एंड में होने की पूरी संभावना है। जी हाँ प्यारे साथी, जुलाई के एंड में या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका स्किल टेस्ट हो जाएगा। अभी भी आपके पास पूरा 1.5 महीना है स्किल टेस्ट के लिए बचा हुआ है। आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से जारी रखें। ठीक है। उसके बाद आगे बात आती है रिटर्न एग्जाम कब होगा। तो ये बात भी मैं आपको बता देता हूं। 15-20 डे मैंने यहां पे लिखा है, इसका मतलब ये है जिस दिन आपका स्किल टेस्ट है वो कंडक्ट करा लिया जाएगा, उस दिन के 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपका रिटर्न एग्जाम भी कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो आपके ये जो 4 डाउट हैं ये आपके क्लियर हो चुके हैं। अब करते हैं सबसे महत्वपूर्ण डाउट की बात है, वो है आपका कट ऑफ। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। पिछली वीडियो मैंने बनाई थी स्टेनो को लेकर और उसमें मैंने आपको यह कहा था कि जो भी भाई साहब अपने हरियाणा स्टेनो की तैयारी कर रहा है वो इस नंबर पे मैसेज कर सकता है और हमने उसका ग्रुप क्रिएट कर रखा है। वहां पर जो भी उसकी समस्या है वो अपनी समस्या का समाधान कर सकता है। मतलब कहने का यह है कि इस ग्रुप में सारे के सारे एचएससी सीईटी क्वालिफाई और जो स्टेनो की स्किल का जो एग्जाम देंगे, इस भर्ती में जो एनरोल होंगे वो सारे के सारे साथी यहां पर जुड़े हुए हैं। ठीक है। आप भी अगर इस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, इस परिवार का सदस्य बनना चाहते हैं, तो ये आपके पास नंबर दे रखा है, यहां पर आप व्हाट्सएप करिए और अपना नाम एड्रेस लिखिए और उसके बाद हम आपको उस ग्रुप में एनरोल कर देंगे। ठीक है। अभी देखो, वो जो ग्रुप बना रखा है उसमें काफी स्टूडेंट जुड़ गए हैं और वहां पर मिक्स वगैरह भी हो रहे हैं टोटल जो स्टूडेंट है। तो आपको क्या करना है, अब की बार हिंदी और इंग्लिश। ठीक है। हमने प्लान बनाया इस ग्रुप को हम अलग अलग कर देते हैं ताकि दिक्कत ना आए। तो हिंदी या इंग्लिश ये जो भी आपकी लैंग्वेज रहने वाली है वो जरूर आप मैसेज में करें। ठीक है जी। अब आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पे कि भाई कट ऑफ स्किल टेस्ट की क्या रहने वाली है। देखो, ये सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है और आप सभी जो स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं, चाहे उसके 40 नंबर हो, 45 हो, 50 हो, 55 हो, 60 हो, इवन यहां तक 60 प्लस वाला जो स्टूडेंट है उसको भी ये विश्वास नहीं है कि जो हमारा मेन एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट होगा, उसमें हमारा नाम आएगा कि नहीं आएगा। देखो प्यारे साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर इनकी पॉलिसी के हिसाब से चला जाए 8 गुना, तो 8 गुना में आपको पता है एक कट ऑफ, स्टैंडर्ड कट ऑफ तैयार होने वाली है यहां पर। दूसरा, अभी तक मैं आपको बता रहा था कि तकरीबन सभी स्टूडेंट का जो नाम है वो यहां पर आ जाएगा, लेकिन आज ही जो हरियाणा पुलिस के नियमों की सूची आई है उसमें भी कुछ ऐसी चीजें, पहले तो ये बता रहे थे कि सारे के सारे सीटी पास युवाओं को हरियाणा पुलिस के फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन आज की जो खबर है, ताजा खबर है, उसमें यह कहा गया है कि हम 8 गुना फिजिकल के लिए बुलाएंगे और उसके बाद जितने भी फिजिकल को क्वालिफाई करेंगे उसमें से 4 गुना को रिटर्न टेस्ट में बैठाने का काम करेंगे। तो देखो, कहीं ना कहीं जो आपकी ये स्टेनो वाली भर्ती है ये कहीं ना कहीं मेल खा रही है किससे, हरियाणा पुलिस की भर्ती से, क्योंकि उसमें भी रिटर्न के पहले एक फेज होना है फिजिकल का और आपके में भी रिटर्न एग्जाम देने से पहले फेज होगा स्किल टेस्ट का। तो बात ये आती है कि जो स्किल टेस्ट है उसमें 8 गुना को अगर बुलाया जाता है तो कम से कम 8,000 जो विद्यार्थी स्टेनो पास है वो यहां से बाहर होने वाले हैं।
अब देखो जी, जितना हमारा आकलन है, जितना हमने एनालाइज किया है, और पीछे जब से आपका नोटिफिकेशन आया है तब से ये जो स्टेनो का जो भी मतलब कि ये पोस्ट है, इसके लिए मैं बिल्कुल सक्रिय हूं। मार्केट में क्या चल रहा है, कहां पे कितने स्टूडेंट है और किस किस प्रकार से, तो टोटल जो हमने जानकारी कलेक्ट की है, टोटल जो एनालाइज हमारा है, उस हिसाब से अगर भाई साहब देखा जाए तो पूरे हरियाणा में सीईटी क्वालिफाई एक्चुअल जो स्टेनो है वो 8 गुना मुश्किल से रहेंगे, मुश्किल से रहेंगे। लेकिन दूसरी बात यह है कि कुछ विद्यार्थियों जिसने जाने और अनजाने में स्टेनो का फॉर्म फिल कर दिया, मतलब कि वहां पर आपसे यह पूछा जा रहा था 10+2, मतलब कि वो ऑप्शन दे रखा था, उसमें आपको स्टेनो को चूज करना था, तो उसमें है आपका बहुत सारे स्टूडेंट है, बहुत सारे विद्यार्थी है, कुछ ने जानबूझ के कर दिया और कुछ ने अनजाने में कर दिया। और इवन यहां तक अगर मैं अपने सराउंडिंग की ही बात करूं, देखो पूरे हरियाणा की तो अलग बात हो जाएगी, लेकिन मैं अपने सराउंडिंग के आसपास के 5 से 7 10 किलोमीटर तक के अगर मैं एरिया की बात करूं, जितना बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं जो सीईटी मेंस में बैठना चाहते हैं, 65+ के आसपास नंबर है। तो जब ये नोटिफिकेशन आया था उस समय पे उन विद्यार्थियों के द्वारा क्या प्लान बनाया गया कि भाई यहां पर तो कंपटीशन थोड़ा ज्यादा रहेगा, स्टेनो में कंपटीशन कम रहेगा, और अभी हमारे पास समय है और समय रहते हुए हम स्टेनो सीख जाएंगे और स्किल को हम निकाल जाएंगे। तो कुछ परसेंट विद्यार्थी वो थे उस समय पे उत्तेजित होकर उन्होंने जो फॉर्म है उसको फिल कर दिया, लेकिन वो उस स्टेज पर नहीं पहुंच पाए, वो स्टेनो को नहीं सीख पाए। अब ऐसे विद्यार्थी भी बहुत सारे अपने यहां पर रजिस्टर्ड है, इस 20,000 में वो रजिस्टर्ड है। दूसरे वो विद्यार्थी थे जिनको नहीं पता भाई ये जो सीटी का एग्जाम है, ये भी मान ले वो अपना कोई भी काम धंधा कर रहे थे या कुछ भी कर रहे थे या फिर तैयारी भी कर रहे थे, उनको नहीं पता था कि ये क्या चीज है, ये टाइपिंग है या फिर स्टेनो क्या है क्या नहीं है। तो उन बच्चों के द्वारा भी वहां पर यस का ऑप्शन कर दिया गया कि कम से कम हम पेपर तो देख के देखेंगे। उनको इवन ये नहीं पता था कि भाई पहले पेपर होगा कि स्किल होगा। अब देखो, आप जिन भी लोगों को ये बात पता है तो उनको ऐसा लगेगा कि यार ऐसा थोड़ी होता है कि भाई बच्चों को पता नहीं होता। भाई बिल्कुल, अभी भी जो अवेयरनेस है वो बहुत कम थी लोगों में और उन्होंने जाने अनजाने में इस फोरम को भरा है। जितना अपने सराउंडिंग के हिसाब से मैंने पूरा जो कैलकुलेशन किया, मान लिया 2-3 डिस्ट्रिक्टों को अगर इधर से अपने देखा जाए तो उस हिसाब से यहां पर आप ये मान के चलो कम से कम 10,000 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये फार्म, या तो मैं स्टेनो सीख लूंगा 3 महीने में, या फिर दूसरी ये थी कि भाई इसको भी फिल कर देते, इसका भी पेपर देख के देखते हैं, हो सकता है हमारा सिलेक्शन हो जाए। वो एक होता है ना कि ले भाई दिल्ली के धूल में घे छोड़ो लाग जाओ, वह कहावत सुनिए क्या आपने, तो वैसा ही उन्होंने किया जो कि बहुत गलत है। अब बात ये आती है कि इससे जो प्रभाव पड़ेगा, जो साथी एक्चुअल में स्टेनो की तैयारी कर रहे थे वो अपने पेपर पे इतना फोकस नहीं कर पाए, उनके मार्क्स कम है, और जिन्होंने स्टेनो की तैयारी नहीं की उनके मार्क्स है ज्यादा। अब उनके मार्क्स ज्यादा है तो आपकी जो कट ऑफ है वो उठने के चांसेस यहां पर बन रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर हमें क्या करना है, तो आप सभी का अगर सपोर्ट रहा, सभी साथी अगर मेरे को सपोर्ट करेंगे तो आपकी जो आवाज है उसको एचएससी चेयरमैन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा, ताकि मैक्सिमम जो बच्चे हैं उनको यहां पर एनरोल कराया जाए। क्योंकि हमारा एक सीधा सीधा मोटिव रहेगा कि सर जो स्किल की तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट यहाँ पे एक्चुअल स्टूडेंट है, उनकी संख्या हमारे 8 गुना के अंदर है, लेकिन यहाँ पर जिनको स्टेनो नहीं आता वो स्टूडेंट एनरोल हो गए। कहीं ना कहीं जो स्टेनो की तैयारी कर रहे थे, इस भर्ती के लिए एप्लीकेबल ईमानदार जो बच्चे थे, उनके साथ ही कहीं ना कहीं नाइंसाफी होगी यहाँ पर। ठीक है, तो इस बात को अगर हम अपने माननीय चेयरमैन तक पहुंचाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें यहां पर एक पॉजिटिव रिस्पांस और हमारे साथ कहीं ना कहीं अच्छा यहां पर होने वाला है। दूसरी चीज ये है कि आपने पीछे देखा होगा कि भाई जो अपने टेक्निकल पोस्ट थी उसके लिए किसी जो विद्यार्थी है उसके द्वारा कोर्ट में केस कर दिया गया, और आपको पता है कि बिना सीटी दिए उसको मान्यता मिल गई एग्जाम में बैठने की। और ये बात मैं नहीं बता रहा, ये बात है किसी इंटरव्यू के माध्यम से स्वयं एचएससी चेयरमैन साहब के द्वारा बताया गया कि उन्होंने ये अपनी दलील दी कि भाई हम टेक्निकल पोस्ट से आते थे और हमारे पेपर में सामान्य चीजें पूछ ली गई, तो जो सामान्य चीजें पूछ ली गई तो उसके लिए हम प्रिपेयर नहीं थे और हमें टेक्निकल सब्जेक्ट में बैठने का मौका दिया जाए, और हाई कोर्ट ने मंजूरी दे दी। अब दूसरा ये दलील हम भी दे सकते हैं स्टेनो वालों की, जी हमारा भी अलग हिसाब है, हमारी भी अलग लैंग्वेज है जो हमने सीखी है,
और जो पेपर है उसमें हमारे स्टेनो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आया और हमें मेंस एग्जाम में मतलब कि बैठने का मौका दिया जाना चाहिए। और ये दलील कहीं ना कहीं हमारी ठोस साबित होगी। और ये ठोस क्यों साबित होगी? क्योंकि हाई कोर्ट ने जब टेक्निकल पोस्ट के स्टूडेंट को वहां पे बैठने दिया है तो हम एक एग्जाम्पल उनके सामने ये भी पेश कर सकते हैं कि सर आपने हाल ही में टेक्निकल को भी मंजूरी दी है तो आप हमें मंजूरी क्यों नहीं दे सकते। तो देखो, एक तो कोर्ट का सहारा है और दूसरा जो रास्ता है वो एचएससी चेयरमैन साहब के हाथों में है। तो अब बात ये आती है कि आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो हम दोनों ही दरवाजे खुड़काने का काम करेंगे। सबसे पहले चेयरमैन साहब से बात करेंगे। अगर चेयरमैन साहब हमारी इस बात को मान लेते हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर वो हमारी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर हमें हाईकोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। और हाईकोर्ट का सहारा हम तभी ले सकते हैं जब आप लोगों का सपोर्ट रहेगा। तो इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करना है, ताकि अभी देखो हमारे पास समय बहुत कम है और बहुत कम समय में भी हो सकता है। जब तभी देखो ना, वो डेट आ चुकी थी और डेट आने के बाद वो कोर्ट में गया और उसके बाद उसको मंजूरी मिल गई, तो आप लोगों को भी मंजूरी मिल सकती है। और ये बात मैं आपको पुनः बता देता हूं कि रियल स्टेनो की तैयारी करने वाले स्टूडेंट है वो 8 गुणा में सारे स्टूडेंट आ जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, वो सारे आ जाएंगे। लेकिन बात यह है कि यहां पर जो फर्जी स्टूडेंट है वो एनरोल यहां पर कर चुके हैं, तो जिससे हमारी जो संभावनाएं हैं वो थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, और यहां पर मैंने कट ऑफ की बात की है भाई, 45 जो 50 है वो आपकी कट ऑफ यहां पर रह सकती है, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। क्योंकि इतने स्टूडेंट अगर 20,000 भी हैं उस ब्याह पे मैं आपको बता रहा हूं 45 मैक्सिमम आपकी 50। ठीक है, मैक्सिमम बता दी 50, अन्यथा इस 45 के हेरफेर में जो आपकी कट ऑफ है वो रह जाएगी। ठीक है, तो भाई प्यारे साथियों, आप अपने स्किल की जरूर तैयारी करते रहे, क्योंकि भाई साहब आप स्किल की तरफ फोकस नहीं कर रहे, आपके मन में पूरे दिन ये चलता रहता है। उस ग्रुप में भी मैंने देखा है कि पूरे दिन ये चलता रहता है कि हमारा स्किल में नाम आएगा कि हमारा नहीं आएगा, हम स्किल दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। और हो सकता है कि मान लिया सभी का स्किल के लिए एडमिट कार्ड आ जाए और आप फिर स्किल के लिए भी प्रिपेयर नहीं हो, तो आपको सबसे बड़ा धोखा लगेगा। आप अपनी तरफ से पूरे तरीके से प्रिपेयर रहिए, स्किल के लिए भी और रिटन एग्जाम के लिए भी। ठीक है, एक मोटिवेशनल मैं आपको कोट देता हूं ताकि इससे आप मोटिवेट होकर अपने स्किल में बेहतरीन कर पाए। अगर ठानी है जिद मंजिल तक जाने की, ध्यान से सुनना, अगर ठानी है जिद मंजिल तक जाने की तो फिर कर मेहनत उस लक्ष्य को पाने की। अगर ठानी है जिद मंजिल तक जाने की तो फिर कर मेहनत उस लक्ष्य को पाने की। अब देरी है तो परिश्रम को आग में तपाने की, तो कोशिश कर क्या जरूरत है पहले ही हार मानने की। बिल्कुल प्यारे साथियों, आपको अभी हार नहीं मानना है, जिसके 40 नंबर भी उसको भी हार नहीं मानना है। ठीक है, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो पूरे सीटी क्वालिफाई जितने भी स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं उनको स्किल में जरूर बैठाएंगे, हम जरूर उनको स्किल टेस्ट तक लेके जाएंगे। तो ये फिर इस वीडियो को आप कितना शेयर करते हो, कितने लोग सपोर्ट करते हैं, ये उसी से डिसाइड होगा कि भाई ये जो स्टेनो की भर्ती है इसमें हम टोटल स्टूडेंट को एनरोल करवा पाए। और ये 100% लीगल तरीके से हो सकता है, कानूनी तरीके से ये हो सकता है। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए प्यारे साथियों, अब मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत जल्दी ही आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि मैं आपको बहुत जल्दी ही आगे का जो मार्ग है वो दे सकूं कि आगे हमें क्या करना है, किस प्रकार से हम पूरे का पूरा जो स्टूडेंट है स्टेनो के उनको यहां पर एनरोल करा सके। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।